अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा जहां से गुजरना मौत को निमंत्रण देने जैसा माना जाता है, जहां जहाज बिना किसी सिग्नल के गायब हो जाते हैं, जहां हवाई जहाज हवा में ही विलीन हो जाते हैं। ना कोई मलबा, ना कोई लाशें, सिर्फ एक सवाल, आखिर यहां होता क्या है? इस जगह को कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल, एक अदृश्य त्रिभुज जो फ्लोरिडा, बरमूडा और प्योर्टो रिको के बीच बना हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक। ये कोई छोटा सा क्षेत्र नहीं है, ये लगभग 5 लाख वर्ग मील का विशाल इलाका है, जहां हर साल हजारों जहाज और हवाई जहाज गुजरते हैं। लेकिन कुछ जहाज और हवाई जहाज कभी वापस नहीं आते। उनका नाम इतिहास की किताबों में सिर्फ लाख लापता शब्द के साथ दर्ज रह जाता है। सब कुछ शुरू हुआ 5 दिसंबर 1945 को, जब अमेरिकी नौसेना के 5 टॉरपीडो बॉम्बर विमान ट्रेनिंग मिशन पर निकले, फ्लाइट 19, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। मिड फ्लाइट पायलट अचानक कंफ्यूज हो गए, कंपास फेल होने लगा, रेडियो पर आखिरी संदेश आया, हम नहीं जानते हम कहां हैं। सब कुछ अजीब लग रहा है। फिर सन्नाटा। उन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, मार्टिन मारिनर, जिसमें 13 क्रू मेंबर थे, लेकिन शॉकिंग रूप से वो भी गायब हो गया। एक ही दिन में 6 एयरक्राफ्ट, हवा में विलीन, कुल 27 जवान हमेशा हमेशा के लिए लापता। यह कोई इकलौता हादसा नहीं था। सैकड़ों जहाज और हवाई जहाज इस क्षेत्र में गायब हो चुके हैं। यूएसएस साइक्लॉप्स 1918 में 309 लोग बिना किसी ट्रेस के। 1918 का वो साल जब दुनिया महायुद्ध की आग में जल रही थी, लेकिन ये जहाज युद्ध में नहीं बल्कि बरमूडा ट्रायंगल की चपेट में आया। एसएस मरीन सल्फर क्वीन 1963 में 39 क्रू मेंबर, फ्लाइट डीसी 3 1958 में 32 लोग। कुछ जहाज तो इतने बड़े थे कि उनका मलबा भी समंदर की गहराई में कहीं नहीं मिला। वैज्ञानिक कहते हैं यह सब प्राकृतिक है, चुंबकीय विसंगतियां, जहां कंपास काम नहीं करता, मीथेन गैस के विस्फोट जो जहाजों को अचानक डुबो देते हैं, गल्फ स्ट्रीम की तेज धारा जो मलबे को सैकड़ों मील दूर ले जाती है, अचानक आने वाले तूफान, रोग वेव्स जो इमारतों जितनी ऊंची होती हैं, 1 सेकंड में पूरे जहाज को निगल सकती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यह सब नॉर्मल नहीं है। क्या यहां एलियंस शामिल हैं? क्या यह टाइम पोर्टल है? क्या कोई अज्ञात शक्ति इस जगह को नियंत्रित कर रही है? कुछ पायलटों ने दावा किया। उन्हें लगा जैसे समय धीमा हो गया हो या अचानक तेज, जैसे वो किसी दूसरी डायमेंशन में चले गए हों। एक पायलट ने बताया कि उसे लगा जैसे आसमान का रंग बदल गया हो और नीचे का समंदर चमक रहा हो, मानो कोई विशाल क्रिस्टल नीचे छिपा हो। कुछ लोग कहते हैं यहां खोई हुई सभ्यता अटलांटिस के खंडहर हैं, जहां की ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्टर्ब करती है। 15वीं शताब्दी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी इस क्षेत्र से गुजरते हुए अजीब सी रोशनी देखी थी, जो आसमान से नीचे उतर रही थी। वो आज भी अनसुलझी है। कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि यहां पिरामिड जैसे आकार के अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स हैं जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। कुछ कहते हैं कि यहां का पानी ही अलग है, कभी कभी इतना शांत कि जहाज का इंजन भी बंद पड़ जाता है। लेकिन सच क्या है? सांख्यिकी कहती है यहां एक्सीडेंट उतने ज्यादा नहीं जितने लोग सोचते हैं। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। इंसानी गलती, खराब मौसम या कहानियों का अतिरंजित रूप। फिर भी कुछ मामले आज तक अनएक्सप्लेन्ड हैं। ना मलबा, ना कोई सिग्नल, जैसे वो कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। बरमूडा ट्रायंगल एक जगह नहीं, एक रहस्य है जो हमें याद दिलाता है कि इंसान ने दुनिया का हर राज नहीं समझा। शायद कुछ चीजें हमेशा रहस्य ही रहेंगी। अगली बार जब आप समंदर के ऊपर से उड़ान भरें या किसी जहाज पर सफर करें, तो एक बार जरूर सोचिए, क्या आप उस ट्रायंगल के पास से गुजर रहे हैं? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि हवा में कुछ अजीब सी ठंडक है? क्या आपका कंपास थोड़ा हिचकिचा रहा है?
शायद, बस शायद, आप उस अदृश्य त्रिभुज की सीमा पर खड़े हों। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला राज शायद और भी ज्यादा खतरनाक और हैरान करने वाला हो, जो आपको रातों की नींद हराम कर दे। बरमूडा ट्रायंगल, जहां सच्चाई और कल्पना एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं और इंसान बस एक सवाल के साथ रह जाता है, क्या सचमुच कुछ छिपा है, या ये सिर्फ ही हमारी कल्पना का खेल है? अभी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं? एलियंस, टाइम पोर्टल, या सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं? आपका जवाब हमें अगली वीडियो बनाने में मदद करेगा। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक सुरक्षित यात्रा और सावधानी से गुजरिए उस अदृश्य ट्रायंगल से।